गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट एम पर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम, जिसे कि हम सौर मंडल भी बोलते हैं, लेकर के आया हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस करवाए थे और अब फिर से सेलेक्टेड 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये टॉपिक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरज की चमकती सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, बी फोटोस्फीयर, सी वातावरण या डी क्रोमोस्फीयर। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरज के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कोरोना, बी वर्णमंडल, सी संवहन क्षेत्र या डी विकिरण क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर डैश मिनट के कोण पर सामने होता है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 42 या ऑप्शन डी 52। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 32। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट के कोण पे सामने होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग डैश डैश है? तो मेगावाट में पूछा गया है पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, 1.8 गुना 10⁻11 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सौर प्रज्वाल, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी सूर्य का धब्बा या ऑप्शन डी सौर वायु। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका सौर प्रज्वाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। अगला क्वेश्चन है, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य चंद्र एक ही संयोजन में हो तो इस अवस्था को डैश डैश कहते हैं? ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण, ऑप्शन सी संध्या ग्रहण या ऑप्शन डी चश्मा ग्रहण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण। क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़े थे कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही संयोजन में दिखे तो सूर्य ग्रहण होता है। यही क्वेश्चन है, फिर धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस अवस्था को भी सूर्य ग्रहण ही कहा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल के बने होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, शनि और मंगल। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्त शुक्र। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाला दो ग्रह है, बुध और शुक्र, और वामावर्त दिशा में घूमने वाला ग्रह है, बाकी सभी ग्रह वामावर्त दिशा में घूमता है। बृहस्पति, मंगल, शनि ये सभी वामावर्त दिशा में घूमने वाला ग्रह है। अगला है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए है 6 गुना 10⁻22 kg, बी है 6 गुना 10⁻24 kg, सी है 6 गुना 10⁻25 kg और डी है 6 गुना 10⁻23 kg। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, 6 गुना 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए है 55,000 मील प्रति घंटा, बी 47,000 मील प्रति घंटा, सी 67,000 या डी 20,000। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी, 67,000 मील प्रति घंटा। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है?
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन ए है पूर्ण गोलार्ध, बी अधिकांशतः चपटा, सी पूर्ण गोल या डी चपटा गोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है जो भौगोलिक अक्ष पर चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरा हुआ प्रतीत होता है। इसका विषुवतीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रतिशत करीब डैश डैश है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 17%, बी 21%, सी 25% या डी 33%। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी 0। इसका आंसर होगा 0, यानी पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य, यानी कार्य 0 इसलिए होगा क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं घूम के आ गया, इसीलिए कार्य 0 हुआ। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है शनि ग्रह, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी प्लूटो। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक 2 घंटे में एक बार, बी है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार, सी प्रत्येक 48 घंटे में एक बार या डी प्रत्येक 24 घंटे में एक बार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे में एक बार। जीपीएस 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करती है। अब जीपीएस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं दोस्त। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटा, यानी कि इसको किलोमीटर में मापा जाए तो 11,200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है हवा, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्र, नदियों और झीलों इत्यादि का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकृत होता है और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। वर्षा के बाद जल नदी, तालाब, झील व समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डैश ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आइए मंगल ग्रह के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मंगल ग्रह सूर्य की दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करती है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनामीड है? ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैनामीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनामीड है
और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, वीनस, प्लूटो, बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा दोस्त बृहस्पति। ग्रेट रेड स्पॉट उच्च दाब का एक सतत क्षेत्र होता है जो बृहस्पति ग्रह पर एक विषमता वाले तूफान को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां है, यानी धारियां का मतलब बैंड? तो ऑप्शन है मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र। तो इसका आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी होता है और उस पर सफेद धारियां होती है। बृहस्पति सूर्य के दूरी के क्रम में 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में मान्यता नहीं दिया जाता है? ए बृहस्पति, बी यम, सी शनि, डी बुध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त यम। यम मतलब प्लूटो। यम की खोज हुआ था 1930 ईस्वी में क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बैग ने किया था। इससे पहले सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य से दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को अब जो नया नाम दिया है वो नाम है 134340, यानी 134340। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टियन ह्यूगेंस, सर विलियम हर्शेल या निकोलस कोपरनिकस। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज करने वाला विलियम हर्शेल था। अब जानते हैं यूरेनस ग्रह के बारे में। यह सूर्य के दूरी के क्रम में 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 13 मार्च 1781 में खगोल शास्त्री सर विलियम हर्शेल ने किया था। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम उपग्रह है यूरेनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? देखिए दोस्त, तभी सूर्य ग्रहण पढ़े थे, अब चंद्र ग्रहण आया है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन है इसका पूर्णिमा, प्रथम क्वाड्रेचर, तृतीय क्वाड्रेचर या अमावस्या। यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और चंद्र ग्रहण होता कब है, यानी कि क्या क्या होता है तो चंद्र ग्रहण होता है? तो जानते हैं हम लोग, सूर्य और चंद्रमा के बीच यदि पृथ्वी आती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? ऑप्शन है 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन और 15वें दिन। तो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, 15वें दिन। अगला क्वेश्चन है, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 1 बार, 4 बार, 3 बार या 2 बार? तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका ऑप्शन नंबर डी, 2 बार। एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? 2 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून क्या है? ऑप्शन है महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, या महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम, या चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्त ऑप्शन नंबर बी, महीने में आने वाला दूसरा चांद। जब एक महीने में दोबारा चांद आ जाता है उसे ही ब्लू मून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्रग्रह, ऑप्शन बी छायापथ, सी भूआब या डी उल्का पिंड। तो राइट आंसर होगा दोस्त इसका
ऑप्शन नंबर डी उल्कापिंड। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। आइए जानते हैं उल्कापिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास आते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान वायु घर्षण के कारण ये जल उठता है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? ऑप्शन ए है मैक, प्लूटो, सेरस या एरिस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सेरस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरस बौना ग्रह मौजूद है। बौना ग्रह का नाम है सेरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु। लाखों मील तक फैलने वाली बर्फीली पूंछ वाली गैस और धूल के कोर है धूमकेतु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? ऑप्शन है तारा, चांद, कॉमेट या एस्टेरॉयड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त कॉमेट। आइए जानते हैं इसके बारे में। कॉमेट एक सौरमंडलीय पिंड है जो बर्फ, धूल और गैस के न्यूक्लियस से बने छोटे छोटे खंड होते हैं। ये ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? ऑप्शन ए है सूर्य से दूर, ऑप्शन बी है सूर्य की ओर, ऑप्शन सी है पृथ्वी से दूर या ऑप्शन डी पृथ्वी की ओर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है, यानी कि धूमकेतु सौरमंडलीय पिंड है जो धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, CO2 गैस, मीथेन, अमोनिया या अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। दोस्त यहाँ से ये क्वेश्चंस खत्म हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्त। थैंक यू।